वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं कि पैरालिसिस या स्ट्रोक के पेशेंट में हम किस तरह से फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज डिज़ाइन करें जिससे कि पेशेंट की रिकवरी एक सही डायरेक्शन में हो। सबसे पहली बात यहाँ पे दो चीज़ जाननी है ज़रूरी है कि आपको दो कंपोनेंट हमेशा याद रखना है। पहली चीज़ कि आपको जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो हमेशा क्लोज काइनेमेटिक चेन से स्टार्ट करनी है। दूसरी चीज़, सबसे पहले वो एक्सरसाइज चुनिए जो स्टेबिलिटी कंपोनेंट दें पेशेंट को। तो मैं आपको हल्का सा एग्जांपल क्या समझा देता हूँ। स्टेबिलिटी कंपोनेंट का सिंपल मीन्स ये है कि आप शुरुआत में ही ऐसी एक्सरसाइज ना कराएं पेशेंट को जिसमें कि मोबिलिटी कंपोनेंट जाए। मतलब आप सीधा जैसे एक्यूट फेज में पेशेंट है तो आप उसको ये मत बोलिए कि वो अपना इस तरह से हाथ उठा के दिखाए या हाथ सीधा करे, हाथ मोड़े, क्योंकि असल में होता क्या है, जो हमारे अपर लिम्ब के मूवमेंट हैं वो शोल्डर जॉइंट के फलक्रम पे मूव करते हैं सब। तो जब तक शोल्डर जॉइंट की मसल बिल्कुल स्टेबल नहीं होंगी, बिल्कुल वेल पावरफुल नहीं होंगी, जब तक उनमें अच्छी स्ट्रेंथ ना दे तब तक हम अपर लिम्ब को ढंग से मूव नहीं कर पाएंगे। तो पहले वो एक्सरसाइज कराइए जिससे कि आपके शोल्डर जॉइंट में स्टेबिलिटी कंपोनेंट है, जिस स्टेबल सरफेस के ऊपर फिर आपका अपर लिम्ब अच्छे से मूव कर पाए। तो स्टेबिलिटी कंपोनेंट लाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उसके लिए हमें सबसे पहले क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। क्लोज काइनेमेटिक या फिर काइनेमेटिक चेन का सिंपल मीन्स क्या है, अ सीरीज ऑफ मूवमेंट विच टेक्स प्लेस इन द मसल। तो तीन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज होती हैं। सबसे पहले होती है क्लोज काइनेमेटिक चेन। क्लोज काइनेमेटिक चेन का सिंपल मीन्स क्या है कि आपका डिस्टल जॉइंट और प्रॉक्सिमल जॉइंट दोनों फिक्स रहते हैं और दोनों जॉइंट फिक्स रहने के साथ साथ ही मूवमेंट होती है। तो मैं अगर आपके साथ बात करूँ क्लोज काइनेमेटिक चेन के लिए, तो अगर मैं इस तरह खड़ा हो गया और मैंने अपने हाथ यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दिए, अब अगर मैं नीचे झुक रहा हूँ, एल्बो को फ्लेक्स कर रहा हूँ और वापस से एल्बो एक्सटेंड करके ऊपर हो रहा हूँ, तो ये क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें डिस्टल जॉइंट भी फिक्स है और प्रॉक्सिमल जॉइंट भी। इसी के साथ अगर मैं चल के पीछे जा रहा हूँ, फिर चल के पास आ रहा हूँ, तो अब भी मेरा जो रिस्ट है वो फिक्स है और जो अपर लिम्ब है वो भी फिक्स है। तो यहाँ पे मैं कौन सी मूवमेंट इनिशिएट कर रहा हूँ, शोल्डर का फ्लेक्शन और शोल्डर का एक्सटेंशन, साथ ही साथ वॉकिंग भी हो रही है। तो पहले वो एक्सरसाइज चुनिए जिसमें कि पेशेंट की स्टेबिलिटी फैक्टर इनहेंस हो। उसके बाद सेकंड जो काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज होती है वो कौन सी होती है, मॉडिफाइड काइनेमेटिक चेन। उसमें क्या होता है, आपका जो डिस्टल जॉइंट है वो सरफेस पे टच भी रहता है, साथ साथ मूव भी करता है, और जो प्रॉक्सिमल जॉइंट है वो तो आपका फिक्स रहेगा ही। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये टॉवल रोल है, मैंने टॉवल रोल के ऊपर ऐसे हाथ रखा और मैं यहाँ पे वाइपिंग की एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, प्रॉक्सिमल जॉइंट तो फिक्स है, रिस्ट जॉइंट भी टेबल पर फिक्स है, पर साथ साथ मूवमेंट भी कर रहा है, स्लाइडिंग मूवमेंट। तो ये भी एक स्टेबिलिटी एक्सरसाइज है। उसके बाद जब आप इतना करने लग जाओ, फिर आपको ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज में जाना चाहिए। जैसे कि आप ये बॉटल उठा के यहाँ रखो, फिर इसे उठा के पीछे रख दो। अब यहाँ पे आपका रिस्ट जॉइंट जो है या डिस्टल जॉइंट जो है वो ओपन स्पेस में वर्क कर रहा है और प्रॉक्सिमल जॉइंट अभी भी फिक्स है। तो स्टेबिलिटी लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो पेशेंट अपर लिम्ब में बहुत ही ऑकवर्ड मूवमेंट करेगा, जिससे कि एक गलत वे में पेशेंट की रिकवरी जाएगी और वो एबनॉर्मल टोन एग्जिबिट करना शुरू कर देगा। मान लो मैंने पेशेंट को बोला कि आपको अपना हाथ उठाना है, तो अगर यहाँ कंधे में ताकत नहीं होगी, पेशेंट एक गलत सिनर्जी में अपना हाथ उठाएगा इस तरह, जो कि बहुत ही गलत है। तो आप सबसे पहले स्टेबिलिटी कंपोनेंट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद क्लोज काइनेमेटिक चेन से स्टार्ट कीजिए, फिर मॉडिफाइड, फिर ओपन। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से सारी एक्सरसाइज समझाता हूँ कि किस तरह प्रोग्रेशन करना चाहिए। आपके लिए मैंने एक्सरसाइज को 5 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। लेवल 1 में क्या होगा, लेवल 1 में क्लोज काइनेमेटिक चेन में ही एक्सरसाइज होंगी। प्रॉक्सिमल जॉइंट भी क्लोज काइनेमेटिक चेन में रहेगा और डिस्टल जॉइंट भी, दोनों साइड, अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड दोनों। लेवल 2 में क्या होगा, आपका जो अफेक्टेड साइड है वो अभी भी क्लोज काइनेमेटिक चेन में रहेगा, पर जो नॉर्मल साइड है वो मॉडिफाइड काइनेमेटिक चेन में एक्सरसाइज करेगा। लेवल 3 में क्या होगा, आपका जो अफेक्टेड साइड है वो अभी भी क्लोज काइनेमेटिक चेन में रहेगा और नॉर्मल साइड ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज में काम करेगा, क्योंकि अभी हमको सबसे पहले स्टेबिलिटी लानी है। लेवल 4 में क्या होगा, आपका जो अब नॉर्मल साइड है वो अब आपका क्लोज काइनेमेटिक चेन में आएगा और जो अफेक्टेड साइड है वो मॉडिफाइड काइनेमेटिक चेन में एक्सरसाइज करेगा। लेवल 5 में आपका जो नॉर्मल साइड हैंड है वो क्लोज काइनेमेटिक में रहेगा और अफेक्टेड साइड ओपन काइनेमेटिक। तो अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लेते हैं अभी हम लेवल 1 एक्सरसाइज डिज़ाइन करना चाह रहे हैं स्ट्रोक पेशेंट के लिए। तो सबसे पहले हम क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, मान लेते हैं पेशेंट इस तरह खड़ा हो गया, पेशेंट ने अपने डिस्टल जॉइंट भी
यहाँ पे प्लेस कर लिए और वो खड़ा है। तो हम मान लेते हैं कि राइट साइड हेमीप्लीजिया का पेशेंट है, राइट साइड अफेक्शन है, राइट साइड वीक है। तो हमने इस तरह से पेशेंट को खड़ा कर दिया। अगर पेशेंट को सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आप सपोर्ट दे सकते हैं, और पेशेंट अगर इंडिपेंडेंट कर पा रहा है तो आप इंडिपेंडेंट कराइए। अब अगर मैं पेशेंट को कहूँ कि आपको बस अपना पेल्विस साइडवेज शिफ्टिंग करनी है या फिर फ्रंट और बैक जाना है, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो अफेक्टेड साइड है वो भी और नॉर्मल साइड अभी दोनों रिस्ट जॉइंट अटैच हैं टेबल पर, और शोल्डर जॉइंट जो प्रॉक्सिमल जॉइंट है वो भी अटैच है, और साथ में मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे क्या मूवमेंट कर रहे हैं हम, शोल्डर का अबडक्शन एडक्शन स्लाइड और शोल्डर का फ्लेक्शन एक्सटेंशन। और इसी के साथ अगर मैं ऐसा करके दिखाऊँ आपको सिटअप्स यहाँ पे हाथ रख के कि मैं जा रहा हूँ और मेरी सिटअप्स कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे शोल्डर का फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है और नी में भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, और साथ साथ ही डिस्टल और प्रॉक्सिमल जॉइंट फिक्स हैं। तो ये एक स्टेबिलिटी एक्सरसाइज है, इससे कोई भी एबनॉर्मल सिनर्जी पेशेंट में डेवलप नहीं होगी। इस तरह से आप एग्जांपल लेके और भी बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लेवल 1 एक्सरसाइज कैसे करें। तो लेवल 1 में मैंने आपको बताया कि जो आपका नॉर्मल साइड है वो मॉडिफाइड काइनेमेटिक चेन में एक्सरसाइज करेगा, और जो अफेक्टेड हैंड है वो अभी भी क्लोज काइनेमेटिक चेन में रहेगा। तो सिंपल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, पेशेंट का अफेक्टेड साइड हैंड, वीक हैंड को हमने इस तरह प्लेस कर दिया, और नॉर्मल साइड से हमने पेशेंट को बोला कि आपको टेबल को वाइपिंग करना है। तो जब पेशेंट वाइपिंग एक्टिविटी कर रहा है तो सारा लोड कहाँ पड़ रहा है, पेशेंट के अफेक्टेड साइड आर्म में और अफेक्टेड साइड लेग में। इससे हो क्या रहा है, पेशेंट के शोल्डर जॉइंट में और हिप जॉइंट में स्टेबिलिटी कंपोनेंट आ रहा है। तो ये कितनी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा आप और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि पेशेंट को इस तरह खड़ा कर दिया, और आप जो अफेक्टेड साइड लेग है, ये अफेक्टेड साइड लेग है, ये नॉन अफेक्टेड साइड, तो आप इस तरह ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप पेशेंट को बोले नॉर्मल लेग से सिर्फ स्लाइडिंग की एक्टिविटी कीजिए इस तरह। तो इससे हो क्या रहा है, सारा वेट कहाँ जा रहा है, आपका अफेक्टेड साइड में, अपर लिम और लोअर लिम, जिससे कि यहाँ पे स्टेबिलिटी कंपोनेंट इन्हेंस हो रहा है जब पेशेंट इतना कर ले। इसके अलावा बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं इस एग्जांपल को ध्यान में रख के। लेवल 3 में किस तरह एक्सरसाइज करनी होती है कि आपका जो नॉर्मल साइड है वो ओपन काइनेमेटिक में एक्सरसाइज करेगा, और जो नॉर्मल साइड है वो अफेक्टेड साइड जो है वो क्लोज में ही रहेगा। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमने ये जेल बॉटल ले ली। अब अगर मैं इस बॉटल को यहाँ से उठा के यहाँ रख रहा हूँ, फिर यहाँ से उठा के यहाँ रख रहा हूँ, तो मेरा ट्रंक भी रोटेट कर रहा है, और साथ में मेरे सारा लोड कहाँ जा रहा है, अफेक्टेड साइड अपर लिम में और लोअर लिम में। तो नॉर्मल साइड से मैं ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और फिर यहाँ से उठा के यहाँ रख रहा हूँ, फिर से यहाँ से उठा के मैंने नीचे रखा इस तरह, और यहीं से उठा के मैंने ऊपर रखा। तो आप देख पा रहे हैं जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरे एल्बो में फ्लेक्शन हो रहा है, साथ साथ जब मैं ऊपर आ रहा हूँ तो एल्बो एक्सटेंड करके आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ से एल्बो की पुशिंग एक्टिविटी इन्हेंस कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं ऐसे पुश नहीं करूँगा मैं ऊपर उठने में थोड़ा असमर्थ महसूस करूँगा। तो आपको पहले फोकस ये करना है कि आपका जो अफेक्टेड साइड पार्ट है वो एक स्टेबल सरफेस पे फिक्स रहे, नॉर्मल साइड मूवमेंट करे, जिससे कि यहाँ पे पहले स्टेबिलिटी आनी शुरू हो। एक बार जब स्टेबिलिटी आ गई तो आप उसके आगे फिर मोबिलिटी में बढ़ सकते हैं। तो अब लेवल 4 एक्सरसाइज क्या होगी, अब आपको नॉर्मल साइड को फिक्स रखना है और अफेक्टेड साइड को एक्टिविटी करानी है मॉडिफाइड चेन में। सबसे पहले मॉडिफाइड कराएंगे। तो फिर से हम मान लेते हैं कि आपने सबसे पहले एक्टिविटी क्या दी, फिर से स्वाइपिंग एक्टिविटी, पर इस बार अफेक्टेड हैंड से। तो अगर आप अफेक्टेड हैंड को इस तरह से यहाँ स्वाइप कर रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट एंड लेफ्ट, तो आप क्या एनहेंस कर रहे हैं यहाँ पे, शोल्डर का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, शोल्डर का एडक्शन अबडक्शन पर मॉडिफाइड काइनेमेटिक चेन। अगर मैं पेशेंट को यहाँ पे सीधा यही बोल दूँ कि आप हाथ उठा के एबडक्शन एडक्शन करिए, तो पेशेंट फिर से इस तरह करना शुरू कर देगा एबनॉर्मल सिनर्जी में। तो उसको बिल्कुल कम करने के लिए आप पहले हाथ सरफेस पे रखवाइए, सरफेस के ऊपर ही एक्टिविटी कराइए, जिससे कि स्टेबिलिटी कॉम्पोनेंट आना शुरू हो, उसके बाद मोबिलिटी कॉम्पोनेंट। उसके बाद फिर एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, जब पेशेंट इतना कर ले, फिर से अब नॉर्मल साइड क्लोज काइनेमेटिक चेन में है, तो अब आपको जब इतना पेशेंट कर लेगा तो पेशेंट तैयार रहेगा कि वो मोबिलिटी एक्सरसाइज भी कर पाए। तो पेशेंट को यहाँ से उठा के, जैसे बॉटल उठा के यहाँ रख दी, फिर बॉटल उठा के यहाँ पे रख दी, या बॉटल उठा के ऊपर रख दी। तो अब अफेक्टेड साइड वो काम कर रहा है जो पहले नॉन अफेक्टेड कर रहा था। तो आपने पहले एक बेस तैयार किया, जिस बेस के ऊपर अपर लिम या लोअर लिम मूवमेंट करेगा। एक एग्जांपल मैं और आपको दे के बताना चाहूँगा कि इसमें हम कैसे कैसे लेवल 1 2 3 4 5 डिज़ाइन कर सकते हैं।
तो ये सेकेंड एग्जांपल है, आपको पेशेंट को क्वाड्रिपोड में ले लेना है। अब मान लेते हैं कि राइट साइड ही वीक है पेशेंट का, तो यहाँ पे हम कैसे लेवल 1 2 3 4 5 डिज़ाइन करें। सबसे पहले आपको लेवल 1 एक्सरसाइज करानी है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका नॉर्मल और अफेक्टेड साइड हैंड क्लोज काइनेमेटिक में रहेगा। तो यहाँ पे आप जैसे एल्बो से पुशअप करा सकते हैं, शोल्डर से साइड शिफ्टिंग करा सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड और पर्ट्यूबेशन। तो इसमें डिस्टल जॉइंट भी फिक्स है और प्रॉक्सिमल भी फिक्स है और साथ साथ मूवमेंट हो रही है, तो ये स्टेबिलिटी एक्सरसाइज है। उसके बाद हमको लेवल 1 एक्सरसाइज करनी है। तो उसमें जो आपका नॉर्मल हैंड है वो मॉडिफाइड काइनेमेटिक चेन में एक्सरसाइज करेगा और अफेक्टेड साइड क्लोज काइनेमेटिक में रहेगा। तो आप नॉर्मल हैंड से यहाँ पे पेशेंट को हो सकते हैं आप काउंटिंग लिखिए 1 2 3 4। तो जब पेशेंट काउंटिंग लिख रहा है तो सारा वेट कहाँ पड़ रहा है, अफेक्टेड साइड वाले आर्म में। तो यहाँ पे शोल्डर में स्टेबिलिटी इनहेंस हो रही है। उसके बाद पेशेंट को आप लेवल 3 में कैसे एक्सरसाइज कराएंगे, आप पेशेंट के नॉर्मल हैंड से ही बोलेंगे कि आप यहाँ से कप उठा के यहाँ रख दीजिए या यहाँ पे जाके किसी को क्लैप कर दीजिए। तो जैसे ही पेशेंट ने अपना हाथ उठाया सारा बाहर कहाँ आ गया, नॉर्मल साइड अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में, जिससे कि यहाँ पे और स्टेबिलिटी एनहेंस हो गई। तो इस तरह से कुछ आप एक्सरसाइज डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर नॉर्मल लेवल 4 में नॉर्मली आपको अफेक्टेड साइड आर्म से मॉडिफाइड काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज करानी है। मतलब आप यहाँ से स्लाइडिंग करा सकते हैं, सर्कल बनवा सकते हैं या फिर काउंटिंग लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक स्टेबल सरफेस पे मूव कर रहे हैं जिससे कि कोई भी अबनॉर्मल सिनर्जी डेवलप नहीं होगी। लेवल 5 आपको पता ही है, अब आपको अफेक्टेड साइड आर्म से ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज करानी है। किसी को क्लैप करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट उठा के इधर रखवा सकते हैं, उधर रखवा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसमें कि आप एक ही पोजीशन में 5 लेवल की एक्सरसाइज करा सकते हैं। इसमें ट्रंक मसल भी एक्टिवेट हो रही हैं। कट। तो अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ जिसमें भी आप लेवल 5 एक्सरसाइज कर सकते हैं स्टैंडिंग में। तो मान लेते हैं पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है और पेशेंट ने अपने दोनों हाथ एक वॉल पे इस तरह रख लिए। अब यहाँ पे लेवल 1 एक्सरसाइज क्या है, पेशेंट अपने हाथ को ऐसे पुशअप वाली एक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्बो का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, या फिर पेशेंट ने यहाँ स्टेबल हाथ रखे हैं और पेशेंट सिटअप्स कर रहा है। तो यहाँ पे लोअर लिम्ब की भी क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज है क्योंकि डिस्टल और प्रॉक्सिमल सरफेस फिक्स है। लेवल 1 एक्सरसाइज क्या होगी यहाँ पे, तो अब ये मान लेते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड हेमिप्लीजिया है। तो अब लेफ्ट साइड तो यहाँ पे दीवार को पुश करेगा, राइट साइड से हम मॉडिफाइड काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज करेंगे। तो हम जैसे ऐसे स्लाइडिंग कर सकते हैं वॉल पर, ऐसे इस तरह से अगर हम स्लाइडिंग कर रहे हैं, या फिर हम नॉर्मल साइड से पैर को इस तरह स्लाइड कर रहे हैं तो सारा वेट कहाँ जा रहा है, अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में, जिससे कि यहाँ स्टेबिलिटी कंपोनेंट इनहेंस हो रहा है। साथ ही साथ आप पेशेंट के माइंड को 2 जगह इंगेज कर रहे हैं कि उसको पुश भी करके रखना है वरना उसका हाथ नीचे झटक जाएगा। तो आप एक ही साथ में ड्यूल टास्क एक्टिविटी ट्रेन कर रहे हैं। लेवल 3 क्या होगी, पेशेंट कुछ सामान यहाँ से उठाएगा और नीचे रख देगा। तो पेशेंट यहाँ पुश भी कर रहा है, सिटअप्स की एक्सरसाइज भी हो रही है और लेवल 3 एक्सरसाइज भी हो रही है। तो ये और एडवांस एक्सरसाइज है। जब पेशेंट इतना कर ले फिर पेशेंट को अपने अफेक्टेड साइड से काम करना है। अब पेशेंट का नॉर्मल हैंड दीवार पे आ जाएगा। अब पेशेंट अपने अफेक्टेड साइड आर्म से स्लाइडिंग एक्टिविटी करेगा इस तरह, या फिर पैर से स्लाइडिंग एक्टिविटी कर सकता है, सर्कल्स बना सकता है, काउंटिंग लिख सकता है। तो ये सब लेवल 4 एक्सरसाइज है। यहाँ पे अफेक्टेड साइड आर्म मॉडिफाइड काइनेमेटिक चेन में एक्सरसाइज कर रहा है। और लेवल 5 में पेशेंट यहाँ से सामान उठा के ऊपर रख सकता है या फिर पेशेंट अपना पैर उठा के आगे रख सकता है। तो इस सब में क्या हो रहा है, यहाँ पे अब अफेक्टेड साइड काम कर रहा है ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज में। सो आई होप कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी आया होगा कि पैरालिसिस के पेशेंट में हम एक्सरसाइज किस तरह डिज़ाइन करते हैं। ये जस्ट मैंने 2-3 एग्जांपल दिए हैं। आप एक एग्जांपल को दिमाग में रख के और भी बहुत सारे एक्सरसाइज डिमांड कर सकते हैं या फिर डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आई सिंसियरली होप यू लाइक दिस वीडियो. Kindly share your love and feedback with your comments in our comment section. Till then, stay connected and thank you.